51 करोड़ पैन कार्ड लिंक हो चुका है आधार कार्ड से, तो आप किस गली में हैं? अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है तो एक और मौका दिया गया है और डेट को एक्सटेंड किया गया है। जो अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 था उसे बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। तो आप कैसे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करेंगे, आज के इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है। जो प्रक्रिया है वो किस तरह से है, चलिए देखते हैं। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए incometax.gov.in के वेबसाइट पर आपको आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर क्विक लिंक में आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टेटस चेक कर लेना कि लिंक है या फिर नहीं। लिंक आधार स्टेटस पर आप क्लिक करना। उसके बाद पैन कार्ड के खाने में पैन नंबर दर्ज करना, आधार कार्ड वाले ऑप्शन में आधार नंबर दर्ज करना और यहाँ पर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना। अब यहाँ पर बताया जाएगा कि आपका पैन कार्ड लिंक है या फिर नहीं है आधार कार्ड से। तो बता दिया गया है कि पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, यानी कि ये जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो अब हम लोगों को लिंक करने की आवश्यकता होगा। तो कैसे लिंक होगा, चलिए दिखाते हैं। आप होम पेज पर आ जाना, उसके बाद लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। यहाँ पर बताया गया है कि आपको 1000 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा लेट फाइन के रूप में। बता दिया गया है जो एनआरआईज है उनको पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। जो नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत के नागरिकता प्राप्त नहीं किए हुए हैं उनको भी लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। जिनका उम्र 80 वर्ष से ऊपर है उनको भी लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। जो असम, मेघालय या जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं, निवासी हैं, उनको भी लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। तो लिंक करने के लिए यहाँ पर पैन नंबर को दर्ज करेंगे, फिर आधार नंबर को दर्ज करेंगे, उसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको बोला जाएगा यहाँ पर पेमेंट करने का, जो कि 4 से 5 दिनों का समय लग रहा ऐसा बताया गया है, जो कि NSDL के थ्रू करते हैं। लेकिन जो आसान प्रोसेस है जल्दी में हो जाएगा, वही आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आपको कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे एक बार फिर से आपसे पैन नंबर, 2 बार पैन नंबर खोजा जाएगा। तो यहाँ और यहाँ दोनों में पैन नंबर आप डाल देंगे। उसके बाद एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, जिस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक या HDFC बैंक से पेमेंट करना चाहती हैं तो इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, यहाँ पर जो मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल है और कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे पेमेंट करने का। चलिए फटाफट डिटेल एंटर करती हैं। डिटेल सही भरने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड भेजा गया। तो आप यहाँ पर OTP को बिल्कुल सही भर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना रहेगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा और पैन नंबर जो आपने दर्ज किया वो दिखाएगा। पैन कार्ड के ऊपर जो नाम रहता है वो हाइड करके दिखाया जाता है। आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स वाला ऑप्शन को चुनना पड़ेगा, जिसमें प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद असेसमेंट ईयर जो कि लेटेस्ट वाला है 2023-24, तो इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आकर आपको अदर रिसिप्ट पर क्लिक करके 500 वाला को चुन लेना होगा और उसके बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 1000 रुपया का पेमेंट हमसे लिया जाएगा। तो आपको पे करना पड़ेगा 1000 रुपया। इसके लिए आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार के इंटरफेस है। यहाँ पर नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के ऑप्शन को चुन सकते हैं, जिसमें 4 बैंक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद RTGS, NEFT ये सब छोड़िए। यहाँ पर आप पेमेंट गेटवे के यूज कर सकते हैं, जिसमें पहले 3 बैंक था लेकिन अब 2 ही बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक। तो इन दोनों का भी कभी कभी सर्वर इशू हो जाता है। तो बेहतर होगा नेट बैंकिंग का ऑप्शन। यहाँ पर अदर बैंक पर क्लिक करके आप दूसरा बैंक का भी चयन कर सकते हैं जो जो ऑप्शन में है। नहीं तो आप डेबिट कार्ड के ऑप्शन में आकर इन सभी बैंक का डेबिट कार्ड आपके पास है तो वो ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। अगर UPI वगैरह से पे करना चाहती हैं तो पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन को चुनेंगे और 2 ऑप्शन है, फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो दोनों में से कोई एक बैंक को आप चुन लेंगे और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर एक बार ना रिव्यू दिखाया जाएगा कि देख लो भाई 1000 रुपया आपको पे करना है।
तो पे करने के लिए पे नाउ वाले ऑप्शन को चुनेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आएगा जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके सबमिट टू बैंक पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा जा रहा। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, स्किप पर क्लिक करके। उसके बाद देखेंगे कई सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कई सारे ऑप्शन आपको पेमेंट करने का मिल रहा। क्यूआर कोड वाला ऑप्शन भी मिल रहा जहां पर आप एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं और स्कैन करके पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में आपको कई सारे बैंक का ऑप्शन मिल जाता है जो बैंक आपको पहले शो नहीं हुआ होगा। इसके साथ ही बैक आती है तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में आप कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं जो सपोर्टेड होगा। यूपीआई से पे करने के लिए यूपीआई को चुनेंगे। यहाँ पर कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन बताया जाएगा। आप चाहे तो खुद से यहाँ पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यूपीआई आईडी दर्ज कर सकते हैं और मेक पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं कोई एक ऑप्शन को यहाँ पर चुन लेता हूँ। फॉर एक्सिस बैंक को मैं चुनता हूँ। यहाँ पर पेमेंट के लिए इंटरनेट बैंकिंग से मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ तो बता दिया गया है कि 1000 रुपया जो आप भुगतान कर रहे हैं इसमें 7 रुपया की कन्वीनियंस फी लूंगा और जीएसटी 18% के अनुसार से 1 रुपया 26 पैसे हो जाएगा। मतलब 8 रुपया 26 पैसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सिंपल से यहाँ पर प्रोसीड मैं करता हूँ और ये रिडायरेक्ट कर देगा एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ पर नेट बैंकिंग लॉगिन करके मुझे पेमेंट करना है। पेमेंट हो जाने के बाद इस प्रकार से दिखाएगा कि आपने चालान सक्सेसफुल पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर रिसीट को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा जो कि चालान आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद लिंक करने के लिए वापस आपको incometax.gov.in पर आना है और लिंक आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको 3 स्टेप कंप्लीट करना होगा जिसमें सबसे पहले पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करके वैलिडेट पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद बता दिया जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है जो कि यहाँ पर चालान का सीरियल नंबर दिखा दिया जाएगा और डेट ऑफ पेमेंट बता दिया जाएगा। आपको कंटिन्यू करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। फिर 1-2 दिन में आकर आप स्टेटस को चेक कर पाएंगे। यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके यहाँ पर आधार और पैन नंबर दर्ज करके आप यहाँ पर स्टेटस को चेक कर पाएंगे और सक्सेसफुली लिंक कर दिया जाता है जो कि मैक्सिमम समय 4 से 5 दिनों का बताया जाता है। इस प्रकार से आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से बहुत ही सिंपल और आसान स्टेप में लिंक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि यहाँ पर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना काफ़ी आसान है, लेकिन बात आता है 1000 रुपया। 1000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा और ये सभी कैटेगरी पर 1000 रुपया ही है। ऐसा नहीं कि आप SC ST हो या फिर OBC हो तो आपको कुछ कम लगेगा। ये 1000 रुपया लेट फाइन के रूप में आपसे लिया जाता है। अंतिम तारीख 30 जून 2023 है। आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए। अगर कोई समस्या आ रहा है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। समस्या सुलझने वाला होगा तो मैं आपको सुलझा कर दूंगा, या फिर लगता है कि ना आपके इस समस्या के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनना चाहिए, आपको मैं बताऊं कि किस तरह से इससे आप निजात पा सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना कर दूंगा। तो बस चिंता किस बात की, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथी दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।